नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीक्रेट्स ऑफ आवर यूनिवर्स चैनल पर। आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, व्हाट हैपन्स आफ्टर डेथ। देखिए, ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस टॉपिक है, सब्जेक्ट है, और इस चीज़ को मैं साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं उसको लॉजिक या साइंस के आधार पे बताऊं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, तो ये चीज़ बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्योंकि जो इंसान मर गया है वो तो ये बताने के लिए आएगा नहीं। और बहुत से ऐसे केस हुए हैं जिसमें कि कई ऐसे लोग हैं जो उनको मृत्यु समान अनुभव हुआ है, या वो मतलब कुछ टाइम के लिए मरने के बाद वापस भी आ गए हैं, और उसके बाद उन लोगों ने अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था। तो मैं उसको भी एक तरह से प्रूफ नहीं मान सकता हूँ, क्योंकि वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कि ज़रूरी नहीं कि जो उसके साथ हुआ हो वो आपके साथ भी हो, और वो उसका एक निजी अनुभव हो सकता है, या हो सकता है कि ये उसके दिमाग की कोई एक कल्पना हो। तो इस चीज़ को एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं माना जा सकता। इसलिए मैंने ये बताया कि मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इस पे यही जो मेरी ओपिनियन है, या जो मेरी रिसर्च रही है, जितना मुझे नॉलेज है, मैं उसी के आधार पे आपको बता सकता हूँ। देखिए, जो अलग अलग धर्म रहे हैं, सबकी अपनी अपनी एक थ्योरी होती है, एक फिलोसफिकल उनका बिलीफ सिस्टम होता है। कई ऐसे धर्म होते हैं जो बोलते हैं कि मतलब कि जब मौत हो जाएगी तो उसके बाद आप वापस यहाँ पे नहीं आओगे, आप सीधे सोर्स एनर्जी में मतलब चले जाओगे। और कई ऐसे धर्म हैं जो बोलते हैं कि जो भी आपने यहाँ पे एनर्जी क्रिएट की है उसको आपको बैलेंस करना होगा। तो मैं एक्चुअली वैदिक धर्म की बात कर रहा हूँ, और चूंकि मैं ज्योतिष का भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसी के आधार पे आपको बता सकता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। देखिए, जो भी हम यहाँ पे कर्म कर रहे हैं, हम एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, और यूनिवर्स यूनिवर्स का जो प्योर प्रिंसिपल है वो यही है कि जो भी आपने एनर्जी क्रिएट की है, यूनिवर्स उसको बैलेंस ज़रूर करेगा। वो इसी फंक्शन पे काम करता है। तो जो भी आपने इस जन्म में कर्म किए, वो आपके जो आकाशीय रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो एस्ट्रल बॉडी है, उसमें जाके सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा। अब एस्ट्रल बॉडी से मेरा मतलब है कि आपका जो एक सूक्ष्म शरीर है वो, तो बेसिकली आपका पूरा जो डाटा है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सब आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से यूनिवर्स की कोई एक चिप है, उसमें वो सब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं कि इस बंदे ने क्या क्या काम किया है। अब जब आपकी मृत्यु होती है तो उसके बाद जो भी आपका जो लेखा जोखा है, जो भी आपकी एनर्जी है, या तो वो कम ज़्यादा हो रही है, या क्या उसको किस तरह से उसको बैलेंस करना है, तो उसके आधार पे आपको दोबारा एक टाइम के बाद में यहाँ पे, यानी कि इस प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस में आना होता है। चूँकि मैं बाकी धर्मों के बारे में इतना नहीं जानता हूँ, चाहे वो इस्लाम हो या मतलब क्रिश्चियनिटी हो, लेकिन अगर वो लोग ये बोल रहे हैं कि एक बार आप यहाँ पे आ गए और फिर आपको दोबारा आना ही नहीं होगा, और जो भी आपने यहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट की उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता हूँ। क्योंकि ज्योतिष के जो सिद्धांत है वो भी पूरा का पूरा आपके पास्ट लाइफ जो आपके कर्म होते हैं उसके ऊपर ही बेस्ड है। जो भी आपका हॉरोस्कोप है, आपका जो चार्ट है, उसमें जो भी ग्रहों की स्थिति है वो उसी हिसाब से होगी कि जो आपने पिछले जन्मों में कर्म किए हैं। इसी वजह से सभी के जीवन का ग्राफ अलग अलग होता है। तो इस जन्म में जो कुछ भी आपने किया वो आने वाले समय में बैलेंस ज़रूर होगा, और यही यूनिवर्स का एक प्योर मतलब प्रिंसिपल है। तो इसी के आधार पे मैं ये आपको बता दे रहा हूँ कि आपको ये जन्म मिला है, उसका एकमात्र जो पर्पज़ है वो यही है कि जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना।
लेकिन इसमें 99.99% जो मतलब ह्यूमन बींग्स होते हैं वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये जो माया जाल है, ये जो मैट्रिक्स है, ये इतना ज़बरदस्त है कि एक बार जो इसमें आ गया वो फंस के रह जाता है। और जो भी लोग इससे बाहर निकल पा रहे हैं वो या तो उनके बहुत ही अच्छे कुछ ऐसे कर्म होते हैं, या फिर एक तरह की उनकी जो अवेकनिंग है या जो कॉन्शियसनेस है वो एकदम टॉप लेवल पे आ जाती है, या आप इसको एक डिवाइन ब्लेसिंग बोल सकते हैं कि आप इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। अदरवाइज़ बार बार यहाँ पे लगातार आते ही रहना पड़ेगा जब तक कि आपके जो भी प्रारब्ध कर्म है, संचित कर्म है, वो जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो पाते। यानी कि जब तक कि आपकी एस्ट्रल जो रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके आकाशीय रिकॉर्ड्स हैं, जब तक वो रहेंगे तब तक आपको बार बार यहाँ पे आना ही होगा। जिस दिन आपके एस्ट्रल रिकॉर्ड्स पूरी तरह से डिज़ोल्व हो गए, उस दिन आपका जो जीव है, यानी कि आपकी जो आत्मा है, वो सोर्स एनर्जी में जाके मिल जाएगी और उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चूँकि वो आकाशीय रिकॉर्ड्स में हर चीज़ें रिकॉर्ड रहती हैं, इसलिए हम उसको अपनी मर्ज़ी से मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो एक तरह से आपका डाटा है और उसमें सब कुछ रिकॉर्डेड है कि इस बंदे ने जो किया है वो उसको भुगतना होगा, चाहे इस जन्म में, अगले जन्म में, उसके अगले जन्म में, जब तक कि वो एनर्जी बैलेंस नहीं हो जाती। तो ले दे के जो सारा जो गेम है वो यही है कि जब तक आकाशीय रिकॉर्ड्स हैं, वो एस्ट्रल बॉडी रहेगी, तब तक आपको बार बार यहाँ पे आना होगा। और ये जो जीवन मृत्यु का जो एक चैन है या जो साइकिल है वो लगातार चलती ही रहेगी। जिस दिन वो आकाशीय रिकॉर्ड आपके डिज़ोल्व हो गए कि आप में इतनी कॉन्शियसनेस आ गई और आप अवेकनिंग के एकदम टॉप लेवल पे आ गए, या कोई डिवाइन ब्लेसिंग इस तरह की आपको मिल गई कि वो आपकी जो आकाशीय रिकॉर्ड्स हैं वो डिज़ोल्व हो गए, उस दिन आपको इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था, और ये मेरी एक निजी ओपिनियन है। मैं इस चीज़ को प्रैक्टिकली या साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकता हूँ। तो किसी को अगर ऐसा लगे कि मैं उसको कोई प्रूफ दूंगा तो ये चीज़ संभव नहीं है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।